on this great occasion of celebration and also launch of our new technology, that is True North at MITC. Now, before wasting any further time, let me speak about my segment, which will relate to you how I started, how I got into life. So my father was a cameraman and was owning a studio in Lahore. So after coming to Bombay, he was fortunate enough to work with one of the leading companies of Bombay, that was Mr. B.R. Chopra and N.T.R. Chopra. And so it's a matter of great pride that we started together. Good evening, ladies and gentlemen. With respect to departed soul, Manna Dey Sahab. Well, this is a friend of mine. इनकी बातों से आपको मालूम तो पड़ गया होगा कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं। राहुल, नरेश, मैं, हमारे बीच एक और नहीं है जो एक्चुअली कड़ी थी हमारे बीच में, बिट्टू आनंद। We remember Bittu a lot today. नरेश जी आपसे कह रहे थे वो गराज के बारे में। मुझे बोलते याद है नरेश कि जब हम गराज में ब्रिज खेलते थे, एक भाटिया साहब भी हमारे साथ होते थे, हम ब्रिज खेलते थे, पाव भाजी खाते थे, बाहर बच्चे। ये वही गराज है जहां मैंने एक दिन नरेश से कहा था कि नरेश मैं नैरोबी जा रहा हूं, मेरे साथ चलेगा? Do you readily agree? On the way back, he wanted to stop in Dubai, and he wanted to buy his first camera. His first camera he bought on that trip. And I remember very well, I had to negotiate with him. So I said to मेरे साथ Mr. Rishi Kapoor है, ये पैसे ये भरेंगे। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि नरेश, ये प्राइम फोकस की जो उन्नति हुई है, इसमें नरेश के साथ हम दोस्तों का भी एक साथ है। जहां तक ताल्लुक है फिल्मों का, हाँ, इसे बड़ा शौक है। हर 5 साल के बाद वो उठता है, फिर मुझे फोन करता है, मैं सोच रहा हूँ पिक्चर बनाऊं, मैं सोचता हूँ ये करूँ। तेरी गाड़ी अच्छी चल रही है, अब तू वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी से पटरी मत बदल। So he keeps threatening of making films because obviously he has बहुत नाम रोशन किया है मल्होत्रा साहब का। हम छोटे होते थे मल्होत्रा साहब जब वहाँ थे। I'm very happy for Naresh, I'm very happy for Amit, and ladies and gentlemen, I'm very happy that Prime Focus has, has pioneered and championed the cause of magic in cinema. My best to it. Thank you, ladies and gentlemen. कोशिश करूंगा। स्कूल में सिखाया जाता था कि बेसिक राइटिंग में आप अपने जो भी आप कहना चाहते हैं आप कम लफ्जों में कहिए। एक फिल्म बना चुके थे हम साथ में जो बिल्कुल नहीं चली थी। नरेश जानता है, चिंटू जानता है, हम सब जानते हैं। ये इश्क नहीं आसान, उस आग में डूब के मर गए थे हम लोग। लेकिन नरेश और बिट्टू ने एक चीज जरूर कही थी कि जो हम खालियां नहीं कर पाए थे, वो सिर्फ अब हमारी नैया को पार लगाने के लिए एक आदमी बचा है, वो है अमिताभ बच्चन। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी अम्मी जी जिसे हम कहते थे, हमारी मासी थी, एल्डेस्ट मासी, जो अमित जी की माँ की को जानती थी, साथ में वो कॉलेज में थे। हम साथ में गए थे अम्मी जी के पास में और कहा कि जी अब हमारी नैया आपके हाथों में है, अगर आप अमित जी की माँ जी को कन्विंस कर देंगे तभी अमित जी हमारी फिल्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट फिल्म जो बनाई है बहुत ही बड़ी फिल्म थी। खैर अम्मी जी जाके मिली और उन्होंने जरूर एक बात कही थी माँ जी ने कि हम अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो फिल्म करेंगे वो, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कान खींच के कि ये फिल्म जरूर करनी चाहिए।
शहनशाह। उन्होंने कहा था कि सर मैं आपकी अग्निपथ की लाइन बोलूँगा और आप वो जो शहनशाह की लाइन है रिश्ते में तो हमारे। बहुत सोचा मैंने उसके बारे में, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ स्टेज पर आकर के मैं इनको कहूँ रिश्ते में तो हम आपके, जब इनके पिताश्री जो है वो सामने बैठे हैं। भाई मेरा नाम शहनशाह है, लेकिन थैंक यू सो मच जी एंड अमित फॉर कॉलिंग मी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अभी बताई गई, बहुत सारी पुरानी कहानियाँ बताई गई। कालिया की बात हुई, शहनशाह की बात हुई और तीनों आना ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की कि किस तरह वो फिल्म बनी और कैसे बनी। जो खास वजह थी वो उन्होंने बताई नहीं। कालिया कैसे बनाई गई और उस पर कैसे उनको अनुमति मिली बनाने की मुझसे। बात दरअसल यह है कि कालिया की जब बात हुई तो कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आपके डेट्स चाहिए होंगे, समय चाहिए होगा, और व्यस्तता के कारण मैं अपना समय नहीं निकाल पा रहा। तो हर जन्म दिवस पे मेरे तीनों और बिट्टू एक केक लाते थे मेरे लिए, और उस पर बजाय ये लिखे कि हैप्पी बर्थडे टू यू लिखते थे कालिया इज 1 year old। फिर भी समय न मिलता डेट्स का, अगले साल फिर एक केक आ जाता था कालिया इज 2 years old, और हर बार केक का आकार जो था वो बड़ा होता चला जाता। पता नहीं कितने साल बीते, 4 सालों के बाद जब देखा कि केक का साइज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे घर के अंदर भी रखना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने कहा कि ये पिक्चर कर ही लेते हैं इससे पहले कि अगले साल आए और मैं इस केक को भी अपने घर में न रखता हूँ। जब शहनशाह की बारी आई तो मैंने कहा फिर केक शुरू हो जाएगा, इसलिए जल्दी से डेट दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर inviting me here today. And I really had realized that Shahenshaह is 25 years old. It was a great experience, and I feel very honored to have been a very small part in a journey that you have quite miraculously conceived, executed, and are moving forward. We all know that visions make the future. And you had the vision, and you had the expertise, and the direction, the correct direction you gave them. That's how today Prime Focus has become a worldwide name. My congratulations to you, and all the very best.